पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल। रूस, चीन समेत 8 ममालिक के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरान के नायब सदर, भारत और तुर्कमेनिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। भारत, चीन, रूस, ईरान और किर्गिज़स्तान के वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। वफाकी वज़रा का इस्लामाबाद में इंतज़ामात का जायज़ा। पाकिस्तान 27 बरस बाद बड़े इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शानदार मेज़बानी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाएंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली जोंग आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, चीनी वज़ीर आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा तिजारत, खारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। चीनी वज़ीर आज़म पार्लिमानी रहनुमाओं और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें। 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए। वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ से 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने की अपील। इसाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ SCO को सबताज करने की कोशिश कर रही है। 9 मई को रियासत पर हमला करके सारी लाइंस क्रॉस की गई। 9 मई की गलती को दुरुस्त करने का वक्त है। एहतजाज या धरने के लिए बहुत वक्त है। मुल्की मफाद में एहतजाज की कॉल वापस लें। एहतजाज करना है तो SCO की बात करें। कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस लेने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मिलने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे दी। तहरीक इंसाफ ने मुलाकात होने पर एहतजाज की कॉल वापस लेने का ऐलान किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान की भी तहरीक इंसाफ से एहतजाज मौखर करने की अपील। हुकूमत से बानी PTI को तिब्बी सहूलियात देने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI साबिक चेयरमैन से सियासी मुलाकात चाहती है, वरना SCO को सबोताज करने की धमकी और ब्लैकमेलिंग से काम ले रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैद में थे तो उन्हें अपनी बीवी से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त ना दी गई और वो इसी हाल में रुखसत हो गईं। आईनी तरमीम की मंजूरी कमीशन। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से बातचीत। टेलीफोन पर मौलाना फजल रहमान से बातचीत में पेशरफ्त से आगाह किया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, तारीख उनके लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है, जो समझते हैं सियासत का अरूज बानी PTI और जनरल रिटायर्ड फैज़ के इनकलाब पर होता है। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये काफ़ी अरसा पहले होनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की आईनी तरमीम पर मुशावरत। टेलीफोनिक राबते के बाद असद कैसर ने कहा, JUI ने अपना मुसव्वदा पेश किया। अक्सर निकात पर दोनों जमातों में हम आहंगी है। मज़ीद गौर व फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। अपोजिशन के मुश्तरका मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। गैर मुल्की मेहमानों की खुसूसी सिक्योरिटी के प्लान पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को अहम हिदायत दी। बिलावल भुट्टो आज कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड का इजरा करेंगे। पहले मरहले में 3 लाख किसानों को कार्ड मिलेंगे। कार्ड के जरिए रियायती कीमत पर ज़रूरी सामान खरीदा जा सकेगा। कर्जा भी मुहैया किया जाएगा। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। FBR का मज़ीद तोसी न करने का फैसला। टैक्स दफातर आज रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। ज़राए के मुताबिक 12 अक्टूबर तक 43,40,000 से ज़ायद टैक्स गोशवारे जमा करवाए गए और तादाद पिछले साल के मुकाबले में दुगनी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, चाहते हैं बाबर आजम समेत 4 टॉप खिलाड़ी ताज़ा दम होकर वापस आएँ। वक्फे से खिलाड़ियों को फिटनेस और एतमाद बहाल करने में मदद मिलेगी। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बेहतरीन शक्ल में वापस आएंगे। खिलाड़ियों की हिमायत के लिए पूरी तरह पुरआज़्म हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, कभी किसी की मनमानी पर कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। आइनी इर्तिका और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा अज़्म हमेशा यकसा रहा है। चाहे चेहरे बदलते रहते हैं, अपनी नस्लों के लिए अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं।
18वीं तरमीम में 1973 का आइन बहाल करने के लिए 30 साल लगे। 19वीं तरमीम और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के फैसलों के नुकसानात दूर करने के लिए 2 दहाइयाँ गुजर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने तहरीक इंसाफ वाले काम शुरू कर दिए। गवर्नर का इंतजामी मामलात से कोई लेना देना नहीं। आप गवर्नर हाउस में चाय, कॉफ़ी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। इंतजामी उमूर चलाना मरीम नवाज जानती हैं। सिंध के स्कूलों में जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तहानात में नकल और पूरे सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात भी अपडेटेड नहीं। पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सरकारी स्कूलों में 80,000 उसातिज़ा की कमी है। सिंध में कोई स्कूल उस्ताद ना होने से बंद नहीं। पंजाब के इम्तिहानी मराकज़ फ़रोख्त होने की गवाही खुद वज़ीर दे चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए 95 पैसे और डीजल 10 रुपए 26 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। हतमी फैसला कल होगा। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 2 पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। पाक चीन क़यादत पुरअज़्म है। आता तारक ने कहा, CPEC दोनों मुल्कों की मिसाली दोस्ती का मुँह बोलता सबूत है। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए समुद्र पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हजम 8.74 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक RDA के जरिए समुद्र पार पाकिस्तानियों ने अब तक 1.53 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। फौतशुदा अफराद के नाम चलने वाली मोबाइल सिम्स कल से बंद कर दी जाएं। PTA ने अहकाम जारी कर दिए। बुरसा को सिम कार्ड अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने की हिदायत। कराची में आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और सजावल में बारिश की पेशगोई। थर पारकर, उमरकोट, मिठी और बदीन में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर गर्दालूद हवाएं और झक्कड़ चलने की पेशगोई। मेडिकल की तालीम जारी रखने के लिए 27 फ़लस्तीनी तलबा का पहला बैच काहिरा से पाकिस्तान पहुंच गया। गजा पर इसराइली जारहियत के बाद पाकिस्तान ने 192 फ़लस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप पर मेडिकल की तालीम देने का ऐलान किया था। काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा की रवानगी की तस्वीर जारी कर दी। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज से मुकम्मल रूट लगाए जाएंगे। शहरियों को एक्सप्रेस हाईवे की तरफ गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत। शहरी ट्रैफिक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए पुकार 15 पर राब्ता करें। रेडियो FM 92.4 से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस की SCO के इनेकाद में शहरियों से ताउन की अपील। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान मुतबादिल रास्तों का प्लान जारी। F6, G6, G5 मारगला रोड से रावलपिंडी जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाले ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। बारखाऊ से रावलपिंडी जाने वाले हजरात कोरंग रोड, बनी गाला से लहतरार रोड इस्तेमाल करें। SCO समिट इस्लामाबाद में रेड जोन सील। दाखिली रास्तों पर फौज तैनात। मारगला रोड से सख्त चेकिंग के बाद गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त। रावलपिंडी में बड़ी माल बरदार गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। मेट्रो बस सर्विस 3 रोज तक बंद रहेगी। रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद की खूबसूरत सजावट, सड़कों, शाहराहों और को सजा दिया गया। रंगारंग रोशनियों ने इस्लामाबाद का हुस्न दुबाला कर दिया। अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स की भी खुसूसी सजावट। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर खुसूसी चिरागां।